गुड मॉर्निंग। आज मैं सीमा गुलाटी थर्ड ईयर के स्टूडेंट को हीट्रोसाइक्लिक मेंबर्स में इंडॉल जो है वो पढ़ाऊंगी। इंडॉल अभी तक हमने हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं स्टडी करे थे, जैसे फ्यूरेन, थाइफिन, पिरॉल और पिरिडिन। आज हम जो है बाईसाइक्लिक जो है कंपाउंड्स हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। तो हमारा फर्स्ट मेंबर जो हम इस कैटेगरी में स्टडी करने जा रहे हैं वो है इंडॉल। इंडॉल में एक रिंग, जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, इंडॉल में एक रिंग बेंजीन की है और दूसरी किसकी है, पिरॉल की है। तो इंडॉल जो है बेंजोपिरॉल क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है। इंडॉल को हम जैस्मिन और ऑरेंज ब्लॉसम से भी प्राप्त कर सकते हैं। प्लांट्स में ग्लूकोसाइड से भी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। ग्लाइकोसाइड्स को हाइड्रोलाइज करके और फिर फर्दर ऑक्सीडेशन करके हम फ्री इंडॉल जो है प्राप्त कर सकते हैं। ट्रिप्टोफेन जो है वो एक तरह का प्रोटीन होता है, इससे भी हम जो है इंडोल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टडी कर रहे हैं। तो इसका जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है, जो कि नाम से ही आपको हमेशा पूछा जाता है, वो है फिशर इंडॉल सिंथेसिस। फिशर इंडॉल सिंथेसिस जो है उसमें हम फेनिल हाइड्रोजन लेते हैं और एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन हम लेंगे जिसकी अल्फा हाइड्रोजन पर कम से कम 2 हाइड्रोजन उपस्थित हों। फेनिल हाइड्रोजन और एल्डिहाइड कीटोन की क्रिया से हम जो है इंडॉल बनाएंगे। इसमें कैटलिस्ट जो रिक्वायर्ड है वो एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है ये। इसमें हमें जो डिफरेंट टाइप के एसिड कैटलिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं वो हो सकते हैं H2SO4, BF3, ZnCl2 या पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। तो फिनाइल हाइड्रोजन से हमने यहाँ पर एसीटोफिनोन लिया है कीटोन की कैटेगरी में, और उससे हमने 2 फेनिल इंडॉल जो है वो प्रिपेयर करी है। मैकेनिज्म देखिए आप इस सिंथेसिस का। सबसे पहले फेनिल हाइड्रोजन की क्रिया जो है वह एसीटोफिनोन से कराई जा रही है, जो कि एक प्रकार का कीटोन है। इसकी क्रिया जब फेनिल हाइड्रोजन से कराई जाती है तो हाइड्रोजन फॉर्मेशन होता है और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया है और ये नाइट्रोजन कार्बन जो है डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है इस वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने से। इसके बाद देखिए यहाँ पर H पॉजिटिव जो है अटैक करेगा इस नाइट्रोजन को, जिससे कि इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज आते ही, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आते ही ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो टुवर्ड्स दिस कार्बन मूव कर जाएंगे। तो यह हम ये कह सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर मूव कर गया है, और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, जिससे कि इस पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। और यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गई, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये डबल बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो गया है। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट स्टेप में NN क्लीवेज है। ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बॉन्ड के ब्रेक होने से जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स हैं उन्हें ध्यान से देखते जाइए। अब आप यहाँ पर सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होते ही ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो टुवर्ड दिस कार्बन मूव करेंगे और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो उसके इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ मूव करेंगे, डेफिनेटली वो इस कार्बन की तरफ मूव करेंगे, और ये कार्बन से ये कार्बन जो है जुड़ जाएगा इस वजह से, और यहाँ पर NH2 पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जैसा कि यहाँ शो किया गया है। इसके बाद हमें वापस से ये जो बेंजीन रिंग हमारी डिस्टर्ब हो गई है, इसकी जो ये बेंजीन रिंग का जो डबल बॉन्ड जो है डिस्टर्ब हुआ है उसे हम रीजनरेट करना चाहते हैं। उसके लिए यहाँ पर कैसे हम करेंगे, ये हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके यहाँ पर
जो है ये H पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, यूँ समझ लीजिए इसे। और यहाँ पर ये जो H पॉजिटिव है वो यहाँ के जुड़ गया है, NH2 हो गया है, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके वापस इधर की तरफ मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पर ये बॉन्ड जो है रीजनरेट हो जाएगा। इस बॉन्ड के रीजनरेट होने के बाद यहाँ जो स्टेप है वो ये जो है मतलब ये बेंजीन रिंग फिर से हमने रीजनरेट कर ली है। अब इसके रीजनरेशन के बाद ये जो नाइट्रोजन है वो इस कार्बन को अटैक करेगा और यहाँ से ये जुड़ जाएगा। ये इसके जो लोन पेयर है इसकी वजह से नाइट्रोजन किसको अटैक कर रहा है, कार्बन को अटैक कर रहा है, और कार्बन को अटैक करते ही यहाँ पर ये जो NH2 ग्रुप है वो साइड ग्रुप की तरह रहेगा। उसके बाद जैसे ही ये H पॉजिटिव आ जाता है इस पे, ये इसके मूवमेंट से यहाँ पर H पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि ये इससे जुड़ा है, अब तो इस पर पॉजिटिव आ गया है। या -H पॉजिटिव होते ही ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो खत्म हो जाएगा और NH ग्रुप हमारा यहाँ रहेगा। इसके बाद लास्ट स्टेप में केवल अमोनिया जो है वो एलिमिनेट हो रही है, यहाँ से NH2 ग्रुप और यहाँ से हाइड्रोजन करके -NH2 हुआ है और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया है जो कि इस तरह से यहाँ शो हो रहा है। तो इससे हमें जो बना वो हमें मिला है 3 फेनिल इंडोल। तो फेनिल की पोजीशन हमारी 3 पोजीशन है। यहाँ पर मैं आपको जो है बता देती हूँ कि यहाँ नंबरिंग किस तरह से होगी। इंडोल में जो पिरोल रिंग है उसके नाइट्रोजन को नंबर 1 देंगे, उसके बाद पिरोल रिंग में ही सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ब्रिजहेड कार्बन को छोड़ते हुए बेंजीन रिंग में जो है 4th, 5th, 6th, 7th कार्बन और ब्रिजहेड कार्बन जो है 8 और 9 की तरह कंसिडर किए जाएंगे। तो जो इंडोल बना है उसके 3 पोजीशन पे फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट सिंथेसिस जो है हमारी है मैंडलुंग इंडोल सिंथेसिस। इसमें 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है हम जो ऑर्थोटॉलिडीन का फॉर्माइलेशन करा रहे हैं। तो N फॉर्माइलेशन हम जो करा रहे हैं वो किसका करा रहे हैं, ऑर्थोटॉलिडीन का। उसके बाद हम इसका साइक्लोडिहाइड्रेशन कराएंगे और इन प्रेजेंस ऑफ बेस, जिससे कि हमें इंडोल रिंग जो है वो इंडोल जो है वो मिल सकता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है ऑर्थोटॉलुडीन से। इसका मतलब है ऑर्थो पोजीशन पे टॉलुइन की ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, अमीनो समूह उपस्थित है। अब इसका हमने फॉर्माइलेशन किया है। फॉर्माइलेशन हमने किससे किया है, हमने किया है फॉर्मल्डिहाइड से। तो फॉर्मल्डिहाइड जो है वो किससे आके जुड़ जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड जो है वो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और जो नाइट्रोजन पे है उस पे फॉर्माइल ग्रुप आके लग जाता है। तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट स्टेप फॉर्माइलेशन किया है। इसके बाद बेस की प्रेजेंस में साइक्लाइजेशन किया है। तो बेस की प्रेजेंस, बेस जो है यहाँ पर NaNH2 टाइप का स्ट्रॉन्ग बेस हमें रिक्वायर्ड रहेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने ये इस वाले में तो फॉर्माइलेशन कर लिया नाइट्रोजन पे इसका, और उसके बाद बेस की प्रेजेंस में यहाँ अमोनिया जो है वो निकल जाती है और साइक्लाइजेशन जो है स्टेप होता है। सबसे पहले बेस की प्रेजेंस में ये जो CH3 ग्रुप है इसका हाइड्रोजन बेस जो है वो कैप्चर कर लेगा और यहाँ पर क्या हो, हमें कार्बेनियन आयन जनरेट हो जाएगा। ये जो कार्बेनियन आयन जनरेट होगा ये अटैक करेगा इस फॉर्माइल ग्रुप के कार्बन पर और इससे जुड़ जाएगा और OH ग्रुप जो है इस कार्बन से जुड़ा रहेगा। इसके बाद केवल यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करके ये डबल बॉन्ड हमें जनरेट करना है और उससे हमें इंडोल मिल जाता है। बहुत सिंपल सा सिंथेसिस है। नेक्स्ट सिंथेसिस देखिए वो है विशलर इंडोल सिंथेसिस। इसमें जो है ये सिंथेसिस हम एनिलीन से स्टार्ट करेंगे और एनिलीन की क्रिया जो है हम अल्फा हेलो कीटोन से कराते हैं। यहाँ पर मतलब यहाँ पर कोई भी जिस पे कि कीटोन की अल्फा पोजीशन पे कोई हेलोजन ग्रुप लगा हो, ऐसे कीटोन से हम इसकी किसकी क्रिया करा रहे हैं, एनिलीन की। तो एनिलीन की क्रिया जब हम इसकी अल्फा हेलो कीटोन से कराते हैं तो हम जो है
N पोजीशन पे एल्काइलेशन हो जाता है और एल्काइलेशन के बाद हम इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लोडिहाइड्रेशन से ये सिंथेसिस जो है इंडोल की पूरी करते हैं। तो इसका मैकेनिज्म देखिए, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर केवल एक HBr निकल रहा है, यहाँ से H और Br, और यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो है यहाँ से इस तरह से जुड़ जाएगा। अगेन यहाँ पर एसिड कैटालिसिस रिएक्शन है ये, तो H की प्रेजेंस में यहाँ पर ये H की प्रेजेंस में ये मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ा, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, उसकी ऑक्सीजन पे अगर हाइड्रोजन आके जुड़ता है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये साइक्लाइजेशन स्टेप है। साइक्लाइजेशन में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो टूवर्ड्स दिस कार्बन मूव करेगा, ये जो लोन पेयर, ये जो बॉन्ड पेयर है वो टूवर्ड्स दिस ऑक्सीजन मूव करेगा और साइक्लाइजेशन हो जाएगा। साइक्लाइजेशन के बाद जो मॉलिक्यूल है वो इस तरह से होगा। उसके बाद यहाँ पर हमें H पॉजिटिव जो है, यहाँ नाइट्रोजन की स्थिति देख लीजिए, नाइट्रोजन पे N पे केवल एक हाइड्रोजन है, पर यहाँ डबल बॉन्ड जो है नाइट्रोजन पे इधर है, इसलिए 4 वैलेंसी होते ही नाइट्रोजन पे हमने पॉजिटिव चार्ज शो किया हुआ है। ये जो हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा, -S पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये रिंग जो है रीजनरेट हो जाएगी यहाँ पर। और उसके बाद अगर इसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है इस यहाँ से, ये OH और ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ये जो है डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो इंडोल जो है बन जाती है। अगेन यहाँ पर 3 पोजीशन पे इंडोल की फिनाइल ग्रुप जो है प्रेजेंट है, तो यहाँ 3 फिनाइल इंडोल जो है फॉर्म होता है। नेक्स्ट सिंथेसिस है हमारी रीसेट इंडोल सिंथेसिस। रीसेट इंडोल सिंथेसिस जो है वो ऑर्थो नाइट्रो टालुइन से जो है वो हमने स्टार्ट की है। ऑर्थो नाइट्रो टालुइन की क्रिया कराई है, और ऑर्थो नाइट्रो टालुइन की क्रिया हमने कराई है डाई इथाइल ऑक्सलेट से। ऑक्जेलिक एसिड का अगर हम एस्टर बना लें तो वो हो जाएगा डाई इथाइल ऑक्सलेट। इसकी हम बेस की प्रेजेंस में ही क्रिया कराते हैं। यहाँ पर जो बेस है वो है हमारा है सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में अगर हम ऑर्थोनाइट्रोटालुइन और डाई इथाइल ऑक्सलेट की क्रिया से हम इंडोल प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस तरह से हम क्रिया करते हैं तो उस सिंथेसिस का नाम होगा रीसेट इंडोल सिंथेसिस। इसका मैकेनिज्म अब देखिए आप, फर्स्ट स्टेप में बेस की प्रेजेंस में जो है वो केवल इस बेस की प्रेजेंस में ये जो टालुइन की मिथाइल समूह है इसके एक हाइड्रोजन निकल जाएगी, और इस वजह से यहाँ पर कैसा इस कार्बन पे कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा, डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज है, कार्बोनियन आयन जनरेट हो जाएगा। ये कार्बोनियन आयन जो है इस कार्बन पॉजिटिव पे, अगर हम इसकी कैनोनिकल फॉर्म देखें तो कार्बन पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो ये कार्बन हमारा नेगेटिव है, ये इसको अटैक करेगा और इस तरह से ये इससे जुड़ जाएगा। और यहाँ पर ये जो बाकी समूह है वो हमारा इस तरह से, ये CH2 ग्रुप हो गया। उसके बाद ये वाला कार्बन ये है, इस पे OH समूह है और OCH2 समूह है, और पूरा ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सलेट है वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद हमें यहाँ पर जो है बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, यहाँ माइनस जो है इथॉक्सी ग्रुप हो रहा है, OCH3 ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पर ये फिर से जो है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड रीजनरेट हो जाता है। अब इस स्टेज पे हम इस नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन कर लेते हैं और इसको NH2 समूह में परिवर्तित कर लेते हैं। इसके बाद साइक्लाइजेशन स्टेप है। यहाँ पर ये नाइट्रोजन जो है, यहाँ ये NH2 वाली जो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है उसकी वजह से ये इसको आक्रमण करेगा, तो ये OH ग्रुप हो जाएगा और ये कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देंगे तो ये जो है डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। लेकिन हमारा ये ग्रुप भी हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, इसके लिए हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, तो ये हमारा एस्टर ग्रुप है, इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर अगर हम इसका डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो ये ग्रुप जो है हम
मतलब यहाँ से डिसअपेयर कर सकते हैं और फिर से इंडोल जो है फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी ये रीसर्ट इंडोल सिंथेसिस थी। इस तरह से हमने आज कुछ इंडोल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। थैंक यू।